तो देखिए भाई हमारी यहाँ पे मीन वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। और मैं क्या फाइंड करना है, डेल्टा ए फाइंड करना है। तो मेरे पास ये रहेगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। और इसको कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूँ कि डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, वैल्यूज़ क्या क्या है यहाँ पे, डेल्टा एल इज 0.1 अपॉन 5.7 एंड प्लस वी हैव 0.2 upon 3.4, 0.2 upon 3.4, and if you solve this then you will get अभी मैं पता नहीं कैसे सॉल्व किया है ना, इनका सॉल्यूशन मैं सीधे लिख रहा हूँ। जो इनकी वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज, थोड़ा इन्होंने मैनिपुलेट करके लिख दिया है, दिस वैल्यू इज 1.48 अपॉन 19.38। आप देख लेना इसी के नियर अबाउट आपका भी आ रहा होगा, ठीक है। ये इनकी वैल्यू आ रही है। तो अब मुझे ये वैल्यू पता हो गई, ये वैल्यू इतनी है, और मुझे ये वैल्यू पता हो गई, ये वैल्यू इतनी है। मुझे डेल्टा ए फाइंड करना है। तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा बताइए आप, जो डेल्टा ए होगा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, विच इज 1.48। अब यहां भी आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपकी एरर्स थी, पहले में कितनी एरर थी, पहले में आपकी एरर थी हाउ मच, दिस इज 0.1 लेंथ में शायद, और ब्रेड्थ में आपकी जो एरर थी वो 0.2 थी। तो डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना है 2। अब जो मैंने एरर सॉल्व की है उस एरर में यू कैन सी यू हैव 1.48। अगर आप 1.48 लिखेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। यू कैन नॉट राइट 1.48, मार्क्स रिडक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और IIT में तो पक्का ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं। तो 1.48 ऐसे नहीं लिखेंगे आप, इसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद यू हैव टू टेक ओनली वन प्लेस। तो राउंड ऑफ मारेंगे तो रिजल्ट विल बी 1.5। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, योर फाइनल रिजल्ट विल बी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, योर फाइनल रिजल्ट विल बी 19.4 एंड प्लस माइनस 1.5। जिस बच्चे का ये आंसर आ रहा है उसका आंसर राइट है। तो डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जो हमें एरर दी है वो डेसिमल में एक प्लेस है और मैंने रिजल्ट में एरर में 2 प्लेसेस लिख दिए, तो ये गलत हो जाएगा, इसको मैं राउंड ऑफ करना पड़ेगा। एंड सेम इज फॉर अ मीन वैल्यूज़। जो मीन वैल्यूज़ में हमें पता है यहाँ पे एक प्लेस था, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक प्लेस था, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आ गए, बट फिर हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, उसको हमें एक प्लेस तक लाना पड़ेगा। वाई एम आई डूइंग दिस, ठीक है। ये भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये बात पता चल जाएगी कि इसका लॉजिक क्या है। दिस इज रिलेटेड टू लीस्ट काउंट एक्चुअली, है ना। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसमें भी मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। ए बॉडी कवर्स, ए बॉडी इज ट्रेवलिंग यूनिफॉर्मली एंड इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ, चलिए मैं डिस्टेंस को x लिख देता हूँ, चलो डिस्टेंस को मैं d लिख लेता हूँ, ठीक है, d, एंड दिस इज 13.8 एंड प्लस माइनस 0.2 मीटर, प्लस माइनस 0.2 meter. This is distance. In how much time? Time is 4.0 and plus minus 0.3 seconds. This is time. Right? समझ गए होंगे आपको क्या निकालना है, velocity of the body with proper error limit। मतलब आपको velocity निकालनी है with error, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए और फाइनल आंसर निकालिए और फिर आप मेरे आंसर साथ चेक करिए। अब आप लोग तो बहुत तेज़ बच्चे हो, आप लोग तो बहुत स्पीड में सॉल्व करते हो, मैं थोड़ा स्लो हूँ, है ना। तो आई विल टेक सम टाइम, आप लोग सॉल्व करिए। तो और मेरे पास सॉल्यूशन भी है वैसे। तो व्हाट इज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हमें एरर का फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ से हमें पता चलता है कि डेल्टा वी
by V is equal to a delta D by D and plus delta T by T. This will be fractional error. This will be fractional error. राइट फिर वही कहानी कि मुझे डेल्टा डी भी पता है, मुझे डी भी पता है, मुझे डेल्टा टी भी पता है, मुझे टी सब कुछ पता है। क्या नहीं पता मुझे फाइंड क्या करना है? आई हैव टू फाइंड दिस इज एरर इन द वेलोसिटी। तो व्हाट इज नॉट नोन, v इज नॉट नोन, सिर्फ हमें v पता करना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है भाई। बस ये मीन वैल्यू निकालने के बाद तो नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है। तो चलिए पहले मीन वैल्यू चेक करते हैं, और मीन वैल्यू यहाँ पे डिस्टेंस बाई टाइम है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है, तो वो हम उसको वैसे लिख देंगे विदाउट एरर। तो हियर वी हैव 13.8 एंड हियर वी हैव 4.0। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको पता चलता है कि इसकी वैल्यू आती है, दिस वैल्यू इज 3.45 मीटर पर सेकेंड। .45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस वैल्यू इज 3.45 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा v हो गया। अब हम क्या निकालना है? नाउ वी हैव टू फाइंड v इज नोन। अगर मैं v पता चल चुका है तो हमें ये वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। डेल्टा डी बाई टी, तो व्हाट इज डेल्टा डी बाई टी एंड प्लस डेल्टा टी बाई टी, दिस वैल्यू इज 0.2 by 13.8 एंड प्लस 0.3 by 4। इसे सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है आपकी, दिस वैल्यू इज 0.0895। प्लस माइनस भी होता है, प्लस माइनस भी होता है, तो दिस वैल्यू इज प्लस माइनस एंड 0.0895, 0.0895। ठीक है, तो ये हो गया यहां पे। अब मुझे क्या करना है? Now I have to find this। इसको मैं मल्टीप्लाई करना ना यार, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मीन वैल्यू से। तो जो आपकी एरर आएगी दैट विल बी, मीन वैल्यू हमारी कितनी आई थी? मीन वैल्यू इज 3.45 आई गेस, दिस 3.45 एंड इनटू प्लस माइनस लगा दिया 0.0895, और जो हमारा रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट इज, सब कुछ राउंड ऑफ करने के बाद, है ना, सब कुछ राउंड ऑफ करने के बाद जो ये वैल्यू आएगी हमारी। अब राउंड ऑफ में हमें कितने प्लेसेस लेने हैं पहले बताइए? एरर में कितने प्लेसेस हैं, है ना? एरर में आप देख सकते हो कि दोनों में एरर में 1 डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस हैं, तो यहाँ भी 1 प्लेस ही आएगा। एंड आई गेस यू गॉट प्लस माइनस 0.3 राउंड ऑफ करने के बाद दिस। तो व्हाट विल बी फाइनल रिजल्ट? The final result will be 3.45 and plus minus 0.3 meter per second. This will be your final result. ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया डिवीजन का, और एक क्वेश्चन हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का, और इस पर आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा तो क्वेश्चन में देख रहा है बेस्ड ऑन डिवीजन। दिस क्वेश्चन इज 154। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 158, अब आपको क्या पता 158 है कौन सी? ठीक है, मेरी बुक में
दिस इज 150। IIT की प्रॉब्लम है नहीं। The mass of a body is given. What is mass? 10.000 or 154? ओके, अब देखिए भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें आपको थोड़ा सा एक कुछ नयापन मिलेगा। मास ऑफ ए बॉडी इज 10.000 ग्राम, दिस इज मास, एंड volume of body is 10 centimeter cube. Its volume is 10.00 centimeter cube. This is volume. ठीक है, this mass and this is volume. Find measurement, सिर्फ आपको एरर फाइंड करनी है, ठीक है। Find error in the measurement of density. Find error and measurement of density. वीडियो पॉज करिए, अभी वीडियो नहीं पॉज करिए, है ना। आप एक बात बताओ, मैंने आपको मास दे दिया, मैंने आपको वॉल्यूम दे दिया, ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा है, एरर फाइंड करिए, ठीक है। तो आप चक्कर में पड़ जाओगे कि सर एरर के फॉर्मूले में तो आपने एरर तो बताई नहीं कि व्हाट इज एरर इन दिस मेजरमेंट एंड व्हाट इज एरर इन दिस मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए एक नई चीज़ आ गई, इसको आपको नोट करना पड़ेगा ढंग से, कि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, एरर नहीं गिवन होती है, ठीक है। तो आपको एरर अपने आप आइडेंटिफाई करनी है, सिर्फ इतना दिया हुआ, दिस मास इज गिवन एंड दिस वॉल्यूम इज गिवन, एरर इज नॉट गिवन, ठीक है। तो देखो भाई, अब ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आने वाला है नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास। मैं आपको चीज़ बता दूँ कि नोट कर लेना आप, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर की हम लाइव क्लास करेंगे, वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, उस इंस्ट्रूमेंट, जैसे मेरे पास सपोज करिए कि आई हैव दिस वॉच, ठीक है, और अभी टाइम हो रहा है इसमें 7:30 एंड 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो जो वॉच का 1 सेकेंड होता है ना, वो उसकी एरर होती है, कि वॉच में जो एरर है वो 1 सेकेंड की होती है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो हम मिनिमम मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला मैंने, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम मेजरमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो इस वॉच की लीस्ट काउंट हो गई 1 सेकेंड, क्लियर, ठीक है। और सिमिलरली जैसे मेरे पास कोई स्केल है ना, एंड इन ए स्केल द मिनिमम डिवीजन इज 1 mm, इसको मैं डिस्कस करूंगा आपसे लाइव क्लास में। मिनिमम डिवीजन इज 1 mm, पहले भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था वैसे, तो आपको याद होगा। तो 1 mm इज एरर ऑफ द स्केल, इसमें 1 mm की एरर है, ठीक है। तो होता क्या पता है, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से, देखिए जैसे मैंने इस इंस्ट्रूमेंट से एक मेजरमेंट लिया 10.000 ग्राम, ठीक है। देखिए मैंने तीन मेजरमेंट लिखा, समझने की कोशिश करिए। कहीं पे मैंने लिखा 10.000 ग्राम, और एक जगह मैंने लिखा 10.00 ग्राम, और एक जगह मैंने लिखा 10.0 ग्राम। दे ऑल सीम टू बी आइडेंटिकल, है ना। लगता है कि यार ये 10 ग्राम ये भी, 10 ग्राम ये भी, 10 ग्राम ये भी, बट वाई 3 zeros, वाई 2 zeros, वाई 1 0? इसका लॉजिक ये होता है, पता है क्या है, कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो कितना फाइन मेजर कर सकता है। पता है क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट में वी हैव 0.000। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बाद भी 3 प्लेसेस तक मेजर कर सकता है। पता है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है, क्योंकि आप उस पर 0.000 शो कर रहे हो, इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट उस लिमिट तक जा रहा है, समझे। तो मिनिमम इट कैन मेजर इज 0.001, समझ गए।
समझिए भाई आप, वरना आपको लिखने का कोई हक नहीं है। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं कि 10.000, इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट बहुत ही फाइन है और वो 1 ग्राम का 1000 पार्ट मेजर कर रहा है, दैट इज 1 मिलीग्राम। ठीक है, अब मैंने ये रीडिंग देखी कि अच्छा ये रीडिंग भी 10 ग्राम है, लेकिन मैंने इसको क्या लिखा, 10.00 लिखा है। इसका मतलब हुआ ये इंस्ट्रूमेंट उतना फाइन नहीं है ना, जितना फाइन ये था, बट ये भी काफ़ी फाइन है एंड इट कैन मेजर 0.001। मैं तभी लिख सकता हूँ अगर ये इंस्ट्रूमेंट मिनिमम 0.01 मेजर कर सकता है। तो दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट कि विद द हेल्प ऑफ डेसिमल प्लेसेस you can tell about the least count of the instrument and what is least count, the minimum measurement। अब मैं इस इंस्ट्रूमेंट का देखता हूँ, यहाँ से लिखा 10.0, इसका मतलब जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये मिनिमम 0.1 ग्राम मेजर कर सकता है। पता है, अभी एक नई चीज आ गई कि किसी भी रिजल्ट में जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं, किसी भी मेजरमेंट में जो डेसिमल प्लेस के बाद के नंबर्स होते हैं, दे कन्वे अबाउट द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये साइंटिफिक रूल होता है, ठीक है, कि हमें ऐसे ही लिखना है। आप सिर्फ 10 ग्राम लिख दोगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपने किसी ऐसी मशीन से मेजरमेंट लिया है जो बिल्कुल फाइन मेजर करती है, तो आपको यू विल हैव टू राइट 10.000 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा मैंने आपको पॉइंट क्या बताया, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो गलती होती है वो उसकी लीस्ट काउंट के बराबर होती है। जैसे मेरी वॉच है, तो अगर मैं ऐसा टाइम बताऊंगा ना, तो हो सकता है उसमें 1 सेकंड की गलती, उससे ज़्यादा गलती नहीं हो सकती है। स्टॉप वॉच आई गेस सबने मोबाइल में चलाई होगी और आपको पता होगा कि स्टॉप वॉच जो होती है आपकी मोबाइल में, तो बहुत फाइन आने लगी हैं। इट कैन मेजर 100 पार्ट ऑफ द 1 सेकेंड। आप उसको ऑन करिए, बटन ऑन करिए और आप देखोगे वो 0.00 मतलब 100 पार्ट मेजर कर सकती है। तो जो आपकी वॉच होती है, स्टॉप वॉच, लैब में भी होती है और मोबाइल में भी होती है। चेक करना, आपकी मोबाइल में होगी। ठीक है, तो अगर आपकी स्टॉप वॉच 1 सेकेंड का 10th पार्ट मेजर कर सकती है, तो इट्स एरर विल बी 0.1 सेकेंड। एंड अगर वो 100 पार्ट मेजर कर सकती है, तो एरर विल बी 0.01 सेकेंड। तो जितना आप मिनिमम मेजर करते हो वो उसकी एरर होती है, क्योंकि उससे छोटे आप जा ही नहीं सकते। पता है, तो इस पॉइंट को हम आगे भी डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, बहुत डिटेल में। ठीक है, अभी आपको ये समझना है कि जो डेसिमल प्लेस होता है वो हमें लीस्ट काउंट बताता है, दैट इज एरर। तो एक्चुअली जो मास लिखा हुआ है ना, ये मास 10.000 ग्राम नहीं है। ये मास पता है कितना है? दिस इज 10.00 ग्राम एंड प्लस माइनस 0.001 ग्राम। दिस इज एरर विच यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, कि आपको खुद सोचना है कि किसमें एरर कितनी है। दिस मास एंड व्हाट अबाउट दिस वॉल्यूम? दिस वॉल्यूम इज नॉट 10.00, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज दिस इज मास एंड प्लस माइनस 0.01 एंड सेंटीमीटर क्यूब, राइट। दिस इज एरर। तो जितने लीस्ट काउंट होते हैं किसी मेजरमेंट में वो उसकी एरर होती है। ठीक है, और आप सबको पता है कि व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यू कैन फाइंड एरर। ठीक है, तो मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा। ये डिवीजन का क्वेश्चन हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मुझे आंसर देंगे। और इसका आंसर आ रहा है, इट्स आंसर इज क्वेश्चन नंबर 156। नॉट 156, दिस 1.154। ओके, तो देखिए जो एरर आ रही है दिस इज 0.0011, 0.0011 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज फाइनल रिजल्ट। ये हमारी एरर आ रही है और इसको आप अपने आप एक बार सॉल्व करके चेक करिए। ठीक है, बाकी मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ और तुम उसको सॉल्व करिए।